वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ आज सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी से मुलाकात करेंगे। ज़राए के मुताबिक मुलाकात में मौजूदा सियासी सूरत हाल ज़ेर गौर होगी। खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट इंतखाबात से मुतल्लिक़ हिकमत अमली पर मुशावरत मुतवक्के। मुलाकात में 27वीं तरमीम से मुतल्लिक़ भी बातचीत का इम्कान। मखसूस नशिस्तों पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद हुकूमत को ऐवान में 2/3 अक्सरियत हासिल है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से इंडोनेशिया के वज़ीर दिफा की मुलाकात। तिजारत और दिफाई पैदावार समेत तमाम शोबों में ताउन को मज़ीद फ़रोग़ देने के अज़्म का इयादा। बीजिंग में शंघाई ताउन तंजीम वज़ीर ख़ारजा काउंसिल का इजलास। चीनी सदर शी जिनपिंग से SCO वज़ीर ख़ारजा की मुलाकातें। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार की भी चीनी सदर से मुलाकात। एक्स पैगाम में इसहाक डार ने कहा कि सदर शी जिनपिंग से मुलाकात खुशगवार रही। वज़ीर-ए-आज़म का खैर सगाली पैगाम दिया। हम पाक चीन पायदार दोस्ती को मज़ीद गहरा करने और मुश्तरका इलाकाई अहदाफ को हासिल करने के लिए पुरअज़्म हैं। इसहाक डार की रूसी हम मनसब सरगई लावरों से मुलाकात। तिजारत, तवानाई, ज़राअत और दिफा समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन को मज़ीद फ़रोग़ देने पर इत्तेफाक। वज़ीर ख़ारजा की ईरानी हम मनसब अब्बास इराक़ची से मीटिंग। बाहमी दिलचस्पी के अमूर ज़ेर ग़ौर आए। खैबर पख्तूनख्वा की अपोजिशन सेनेट इंतखाबात के लिए मुतहरिक इंतखाबात में तय किए गए फार्मूले पर गौर शुरू। ज़राए के मुताबिक इत्तेहाद होने पर नून लीग और पीपल्स पार्टी टेक्नोक्रेट की नशिस्त पर JUI को सपोर्ट करेंगी। उधर गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी से अपोजिशन लीडर KP असम्बली डॉक्टर इबादुल्लाह की मुलाकात। असम्बली की मखसूस नशिस्तों पर मेम्बरान की हलफ बर्दारी पर तबादला ख्याल। स्पीकर के इजलास ना बुलाने पर अरकान असम्बली के हलफ के लिए दीगर आइनी ऑप्शन पर गौर किया गया। पंजाब असम्बली में अपोजिशन के मुअत्तल अरकान के खिलाफ मजीद कार्रवाइयाँ रोक दी गईं। ज़राए के मुताबिक हुकूमती इत्तेहाद और अपोजिशन के मुज़ाकरा नतीजा खेज़ होने तक कोई इकदाम नहीं उठाया जाएगा। उधर अपोजिशन ने हुकूमती कमेटी की जानब से पेश करदा शराइत मुस्तरद कर दी। अपोजिशन का शोर शराबा और एहतजाज ना करने की शर्त तस्लीम करने से साफ इनकार कहा। एहतजाज आइनी और जमहूरी हक है। मुज़ाकरा सिर्फ दोनों जानब से गालम गलोच ना करने के एजेंडे पर हो सकते हैं। 26 नवंबर को एहतजाज के मुकदमे। ATC रावलपिंडी का अपोजिशन लीडर उमर अयूब को गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म। अदालत ने उमर अयूब की अबूरी जमानत खारिज कर दी। अदम पेशी पर सलमान अकम राजा की दरख्वास्त जमानत भी खारिज। FBR कानून की शेख 37A और B पर इख्तिलाफात। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने ताजरों के वफ्द को आज मुलाकात पर बुला लिया। सदर FPCCI आतिफ इकराम की सरबराही में वफ्द वज़ीर ख़जाना से मिलेगा। मुल्क भर के चैम्बर्स के नुमाइंदगान शरीक होंगे। चेयरमैन FBR तिजारत और पेट्रोलियम के वज़रा मौजूद होंगे। सदर FPCCI आतिफ इकराम का कहना है कि ताजरों को बेशतर सेल्स टैक्स की शिकों और भारी टैक्सेस पर एतराज़ है। खौफ की फ़ज़ा ख़त्म होनी चाहिए। ताजरों ने 19 जुलाई को मुल्कगीर हड़ताल का ऐलान कर रखा है। गुड्स ट्रांसपोर्टर्स ने भी हड़ताल की हिमायत कर दी। बरतानिया की हुकूमत ने पाकिस्तानी तलबा और वर्कर्स के लिए E-वीज़ा का इजरा कर दिया। 15 जुलाई से फिजिकल वीज़ा स्टिकर की ज़रूरत ख़त्म कर दी गई। बरतानवी हाई कमीशन के एलामिया के मुताबिक बरतानिया जाने वाले तलबा और मुलाजमीन को पासपोर्ट पर वीज़ा स्टिकर लगवाने की ज़रूरत नहीं होगी। शिमाली गजा में हमास की कार्रवाई। इजरायली फोर्सेस का टैंक तबाह। 3 फौजी हलाक, 1 अफसर जख्मी हो गया। फौजी तर्जुमान के मुताबिक इलाके में झड़पें जारी थीं। इब्तिदाई तौर पर वाक़या ऑपरेशनल गलती है। इजराइल की गजा में वहशियाना बमबारी जारी। 24 घंटों में मजीद 72 फ़लस्तीनी शहीद, 100 से ज़ायद जख्मी। गजा में अमरीका और इसराइल के ज़ेरे इंतज़ाम इमदादी मराकज़ पर सेहूनी फोर्सेस की फायरिंग की एक और वीडियो सामने आ गई। अमरीकी रियासत न्यू जर्सी में तूफ़ानी बारिशों और सैलाब से तबाही शाहराहें दरिया बन गईं। अंडरपासेस भर गए। ट्रैफिक का निज़ाम दरहम बरहम। परवाजें मनसूख। न्यूयॉर्क में भी सड़कें नदी नालों का मंजर पेश करने लगीं। न्यूयॉर्क सबवे स्टेशन बारिश के पानी से भर गया। कई शहरी सबवे स्टेशन में ही फंसे रहे। रियासत टेक्सास में भी एक बार फिर सैलाब से वस्ती इलाके मुतासिर। लोगों ने दोबारा नकल मकानी शुरू कर दी।
T20 सीरीज के लिए पाकिस्तानी टीम आज रात बांग्लादेश रवाना होगी। सलमान अली आगा की क़यादत में कौमी टीम में ज़्यादातर नौजवान प्लेयर्स को मौका दिया गया। दौरे बांग्लादेश में ग्रीन शर्ट्स 3 T20 मैचेस खेलेगी। पहला मैच 20 जुलाई को होगा। और दुनिया के मौमर तरीन मैराथन रनर फौजा सिंह 114 बरस की उम्र में इंतकाल कर गए। फौजा सिंह जालंधर के करीब गांव में ट्रैफिक हादसे का शिकार हुए थे। फौजा सिंह 100 बरस की उम्र में मैराथन मुकम्मल करने वाले दुनिया के वाहिद रनर थे। एहतजाज करना बानी पीटीआई के बेटों का हक। पाकिस्तान आने पर कोई एतराज नहीं, मगर 9 मई की तरह साजिश की इजाजत नहीं दे सकते हैं। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन का कहना है कि पीटीआई सियासी तौर पर खत्म हो चुकी। अली अमीन गंडापुर के होते हुए खैबर पख्तूनख्वा में अपोजिशन की जरूरत नहीं। शर्जील मेमन ने MQM को गैर संजीदा करार दे दिया। कहा, कुछ लोग अपनी सियासत चमकाने के लिए प्रोपेगेंडा करते हैं, इस पर ध्यान नहीं देते। जाली नंबर प्लेट्स के खिलाफ कार्रवाई पर एतराज समझ से बालातर है। सूबे में ट्रांसपोर्ट का निजाम बदल रहा है। अगस्त में डबल डेकर बस सर्विस भी शुरू होगी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज से स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान की मुलाकात। सूबे की मजमूई सियासी और इंतजामी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। मरीम नवाज ने कहा, पंजाब के हर फर्द की फलाह व बहबूद हुकूमत की तरजीह है। तरक्याती मनसूबों का मरकज़ सिर्फ लाहौर या बड़े शहर नहीं, हर पसमानदा इलाका भी है। नौजवानों के स्किल्स के आलमी दिन पर पैगाम में मरीम नवाज ने कहा, ज़माना बदल चुका है, अब सिर्फ डिग्री काम नहीं आती, दुनिया तालीम के साथ हुनर की भी तालिब है। असर हाजिर के तकाज़ों के मुताबिक पंजाब के स्कूलों में एडटेक और मैट्रिक पायलट प्रोजेक्ट शुरू हो चुका। पंजाब असम्बली के 26 अपोजिशन अरकान के खिलाफ रेफरेंस। स्पीकर पंजाब असम्बली की कानूनी माहिरीन से मुशावरत जारी। आईनी माहिरीन के मुताबिक स्पीकर को अज खुद रेफरेंस भेजने का इख्तियार नहीं। असम्बली अरकान की जानिब से आने वाले रेफरेंस को जांच पड़ताल के बाद आगे भिजवाता है। किसी रुकन को नाअहल करने के लिए ठोस शवाहिद होना लाजिम है। ज़राए के मुताबिक इलेक्शन कमीशन के पास भी 26 मुअत्तल अरकान के खिलाफ कोई शिकायत नहीं पहुंची। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में आज से अगले 15 रोज़ के लिए इजाफे का इम्कान। ज़राए के मुताबिक पेट्रोल 6 रुपये फ़ी लीटर तक महंगा हो सकता है। हाई स्पीड डीजल की कीमत 5 रुपये 27 पैसे बढ़ने की तवक्को। वज़ीर आज़म की मंजूरी के बाद पेट्रोलियम मसनूआत की नई कीमतों का ऐलान किया जाएगा।